हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस पूरे वीडियो में मैं बात करूंगी, अगर आप बीएड करना चाह रहे हैं और अगर 1% थॉट भी आया है आपके जहन में कि आपको बीएड करना चाहिए, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ जो मुझे कुछ पॉइंट्स लगता है कि आपको बीएड करने से पहले, बीएड में एडमिशन लेने से पहले या फिर बीएड करने का सोचने से पहले इन चीज़ों का ध्यान जो है वो देना चाहिए, सो दैट जो भी चीज़ बाद में जो भी गलतियां होती है या फिर बाद में जाके जो भी हमें कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ते हैं, तो उससे आप कहीं ना कहीं बच सकते हैं। और आशा करूंगी कि ये जितने भी सजेशंस मैं दूंगी इसमें उससे आपको कहीं ना कहीं 0.5% भी अगर फ़ायदा होगा तो दैट इज़ इनफ फॉर मी। अपना एक्सपीरियंस रहेगा कि जब मैंने बीएड किया था तो मुझे ये चीज़ें बताने के लिए कोई नहीं था, और उस वक्त जो है वो इतना यूट्यूब पे भी इतनी सारी चीज़ें जो है अवेलेबल नहीं थी कि कोई इस तरीके से गाइड करे। तो मैं कोशिश करूंगी कि इस पूरे वीडियो में मैं आपको वो सारे पॉइंट्स बता सकूं जो चीज़ मैंने अपने ये 2018 से लेके अभी तक के ड्यूरेशन में, मतलब मेरा बीएड जो है 2018 में मैंने शुरू किया था करना, एडमिशन लिया था, और क्योंकि बीएड 2 साल का होता है तो फिर वो 2020 में जो है मेरा ख़त्म हुआ था, और अभी जाके मेरी जो है गवर्नमेंट जॉब लगी है इन बिहार। एंड इसी के साथ जो है मैं आपको पूरा का पूरा अपनी जर्नी के साथ जो भी मुझे चीज़ें लगी है कि आपको पता होना चाहिए एज ए न्यू कमर, आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए इफ़ यू वांट टू परस्यू बीएड। तो मैं कोशिश करूंगी आपको इस पूरे वीडियो में एक डिटेल इन्फॉर्मेशन देने की। तो पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप बीएड करने का सोच भी रहे हैं तो आपको अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना है। मतलब ये कि आपने 12th और ग्रेजुएशन में जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ा है उसको ध्यान में रखना है, क्योंकि देखिए अगर जब आप बीएड में एडमिशन ले लेते हैं तो वहाँ पे भी आपसे एडमिशन के टाइम पे आपके सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, 2 सब्जेक्ट्स जो आपको भरने होते हैं, बट उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता है अगर ग्रेजुएशन में आपका सब्जेक्ट मैच नहीं कर रहा है उस तरीके से। तो अगर आप पहला पॉइंट यही है कि अगर आप बीएड करने का सोच रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि क्या आपने 12th में, ऐसा तो नहीं है कि आपने 12th में जो है अपना स्ट्रीम चेंज कर दिया है, मे बी साइंस में थे और आपने मे बी कॉमर्स ले लिया हो, मे बी आर्ट्स ले लिया हो बाद में ग्रेजुएशन के टाइम पे, तो भी आप फंसने का चांसेस होता है, आप फंस सकते हैं। तो भी आपको एक स्टेप जो है पीछे लेना चाहिए और उसकी डिटेल जो एक्सप्लेनेशन है उसको जानकारी उसका इकट्ठा करने के बाद ही आपको बीएड में एडमिशन लेना चाहिए। जो है आपका विजन क्लियर होना चाहिए, मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि आपको बीएड ही करना है, और अगर बीएड ही करना है तो वो बीएड क्यों करना है ये भी पता होना चाहिए। और अगर बीएड करना है तो आप किस सब्जेक्ट के टीचर बनने का सोच रखते हैं या फिर चाह रखते हैं वो चीज़ भी आपको पता होना चाहिए, और उसके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैच करना होगा आपको बिफोर डूइंग बीएड। टीजीटी एंड पीजीटी के लिए जो है, टीजीटी के लिए ग्रेजुएशन में आपका जो वो सब्जेक्ट है वो होना चाहिए, एंड फॉर पीजीटी अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं जिस भी सब्जेक्ट से तो आप उसी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। पीजीटी का मतलब होता है 11th-12th के बच्चों को पढ़ाना, एंड जो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर होता है वो 9th-10th के बच्चों को पढ़ाता है। तो ये चीज़ क्लियर होगा। एंड पॉइंट ये है, एक कोट है बहुत अच्छा सा, टीचिंग इज़ नॉट अ जॉब, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैं यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको कि अगर आपने सोच लिया है कि आपको बीएड करना है, मतलब आपको टीचर बनना है, तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि आपको, अगर आपको टीचर बनना है तो 24/7 जो है अवेयर रहना पड़ेगा और रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ेगा फॉर द स्टूडेंट्स। और अगर बात करें प्राइवेट स्कूल की तो 24/7 प्राइवेट में भी होता है, जो वर्कलोड है, प्रेशर है, वो आपको झेलना पड़ेगा। एंड जैसे नोटबुक चेकिंग होती है, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो एग्ज़ाम टाइम पे जो है, जब मैंने प्राइवेट में भी किया हुआ था काम, तो एग्ज़ाम टाइम पे पूरी नोटबुक्स जो है हमें उठा के लानी होती थी, और रात रात भर जाग के सारी जो एग्ज़ाम्स की जो नोटबुक्स है, जो आंसर शीट्स है, वो सब चेक करना होता था, देन मार्क्स वगैरह लगाना होता था, लिस्ट वगैरह बनानी होती थी। तो ये 24/7 वाला ही जॉब है, और सुबह उठते ही मॉर्निंग में जो है फिर अगेन स्कूल जाना होता था। एज वी नो कि टीचिंग किड्स आर रियली टफ, और उसमें बहुत सारा एनर्जी भी जाता है। तो अगर उसके लिए आप रेडी है, आपको मज़ा आता है टीचिंग में या फिर पढ़ाने में या फिर बच्चों के साथ रहने में, तो आप डेफिनेटली गो थ्रू हो सकते हैं ये पूरा का पूरा जो बीएड का प्रोसीजर है उससे। उसके साथ साथ एक और सजेशन देना चाहूँगी इसी में मर्ज करके, कि अगर आपने बीएड कर लिया है तो फिर आप इसकी चिंता ना करें कि जो पैसे हैं वो कम मिलेंगे, ज़्यादा मिलेंगे। एक लंबा सा गोल लेके चलेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आपने बीएड किया और आपको जो है झट से ही जॉब लग गई, क्योंकि वो टोटली डिपेंड करता है। अगर आप गवर्नमेंट टीचर बनने का सोच रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं, तो वो डिपेंड करेगा कि वैकेंसी कब तक आएगी, क्योंकि कई वैकेंसीज जो है वो सालों बाद आती है, कई वैकेंसी जो है साल में 3-3 4-4 आ जाती है, जैसे कि एग्जाम्पल है हमारा यूपी और जो बिहार है वो।
तो यूपी में जो है कई सालों से वैकेंसी नहीं आई है। वहाँ के जो कैंडिडेट्स हैं उनका इवन एज भी निकलता जा रहा है क्योंककि वैकेंसीज ही नहीं आई है। तो बीएड करके भी वहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है एक तरीके से। और वहीं पे जो दूसरा एग्जाम्पल है बिहार, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ही साल में TRE 1.0, TRE 2.0 एंड TRE 3.0 जो है वो आ गया है। तो इट्स अ लॉन्ग जर्नी। तो आपको अगर आपको बीएड करना है तो आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा कि ज़रूरी नहीं है कि बीएड करने के बाद ही आपको झट से जॉब मिल जाए। तो हो सकता है कि आपको जो है बहुत पापड़ बेलने पड़े, आपको बहुत ज़्यादा प्राइवेट स्कूल्स में भी घिसना पड़े, क्योंकि फाइनेंशियली तो हर एक इंसान को थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी चाहिए। उसके लिए कई बारी जो है प्राइवेट स्कूल के भी धक्के खाने होते हैं। तो ये चीज़ लेके चलना है। अगेन अगर आपको गवर्नमेंट टीचर बनना है तो आपको बहुत सारा पेशेंस और खुद पे भरोसा रखना होगा, तभी जाके ये जो एक लॉन्ग जर्नी है वो आप उसको बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। और जो भी आपने ख्वाब देखा है, जो भी आप सोच के बैठे हैं कि गवर्नमेंट टीचर बनना है, तो वो आप बन सकते हैं। क्योंकि ये पूरा का पूरा जो प्रोसीजर है ये अनप्रिडिक्टेबल है। जैसे मैंने अभी बताया यूपी और बिहार का एग्जांपल देखिए, तो उसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। हो सकता है हर साल जो वैकेंसीज हैं वो आए, हो सकता है 5 साल बाद भी एक भी वैकेंसी ना आए। तो ये पूरा का पूरा अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन होता है। आपका काम सिर्फ उसमें यही होता है कि आपको पेशेंस रखना है और खुद पे भरोसा रखना है कि हाँ, जब भी आएगा तो फिर वैकेंसी तो मैं जो है बहुत अपना 100% देके और वो जॉब जो है सिक्योर कर लूँगी या फिर लूँगा। ये बिहार वाला बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि बैक टू बैक वैकेंसीज जो है बिहार में देखने मिल रहा है हमें। और ज़रूरी नहीं है कि हर एक स्टेट में, वो भी इसीलिए मिल रहा है क्योंकि इलेक्शन का टाइम है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक स्टेट में जो है इस तरीके से वैकेंसी देखने मिले। तो ये चीज़ जो है वो पेशेंस आपको मेंटेन रखना पड़ेगा, बना के रखना पड़ेगा, जब तक आप वो चीज़ जो है या फिर वो जो जॉब है, जो आपका ड्रीम जॉब है टू बिकम अ गवर्नमेंट टीचर, सरकारी टीचर, वो जब तक आप अचीव ना कर लें। फोर्थ पॉइंट जो है वो है सब्जेक्ट नॉलेज। मतलब सब्जेक्ट का नॉलेज इज़ लाइक कि अगर आपको टीचर बनना है तो आपको अपने सब्जेक्ट का जो नॉलेज है वो भरपूर होना चाहिए। खास करके एनसीईआरटी का जो नॉलेज है वो भरपूर होना चाहिए, तभी जाके आप जो है बच्चों के सामने खड़े होने के भी लायक समझ पाएंगे खुद को। क्योंकि देखिए सारा चीज़ जो है ना, बीएड इज़ जस्ट अ प्रोसीजर, क्योंकि वो एक स्टेप है आपको इस फील्ड में ढकेलने का। बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो अगेन आ जाती है घूम फिर के आप ही के सब्जेक्ट नॉलेज पे और आप ही के कैपेसिटी पे, आप ही के कैपेबिलिटी पे। तो अगर आपको 30 मिनट्स जो है, जैसे कि 45 मिनट्स का पीरियड होता है, 40 मिनट्स का पीरियड होता है, जिसमें आपको अराउंड 30 मिनट्स जो है पढ़ाना होता है, 25 टू 30 मिनट्स पढ़ाना होता है। तो उसमें वो एक लेक्चर देने के लिए, एक क्लास अटेंड करने के लिए आपको अराउंड 1 to 130 आवर्स जो है वो पढ़ना होता है। डिटेल आपको उसके ऊपर, टॉपिक के ऊपर पकड़ बनानी होती है। क्योंकि जब भी आप क्लासरूम में एंटर करते हैं तो वहाँ जो भी 40-45 बच्चे होते हैं, उनके अलग अलग सवाल जो है उसका सामना करना पड़ता है आपको। तो वहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि अरे हमको तो नॉलेज ही नहीं है। तो आपको सब्जेक्ट नॉलेज पे जो है वो बहुत अच्छी पकड़ बनानी है, क्योंकि अगेन आपको आफ्टर बीएड सीटेट भी जो है वो निकालना है। क्योंकि अभी भी जो है न्यूज़पेपर की कटिंग में और दिल्ली हाईकोर्ट ने अभी बताया है कि सीटेट जो है वो अनिवार्य है, कंपलसरी है फॉर प्राइवेट एंड गवर्नमेंट स्कूल्स। और इवन जो छोटे मोटे प्राइवेट स्कूल्स हैं ना, उनके लिए भी सीटेट जो है वो कंपलसरी कर दिया गया है। तो अब आप समझिए कि आपको आफ्टर बीएड जो है सीटेट भी निकालना है। तो बीएड तो चलिए मानिए कैसे भी आप कर ही लेंगे, निकाल ही लेंगे, लेकिन व्हाट अबाउट सीटेट? सीटेट में तो सारी चीज़ें वैसी ही होती है जैसे आप एक गवर्नमेंट फॉर्म को अगर फिल करते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम के फॉर्म को फिल करते हैं, तो उसमें जो जो चीज़ें आपको पढ़नी होती है वो सारी चीज़ें जो है सीटेट भी आपसे पूछता है। सीडीपी हो गया या फिर रीजनिंग हो गया, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो नॉलेज है वो पूरा आ गया। तो सीटेट भी निकालना है, तो इसीलिए आपको सब्जेक्ट नॉलेज पे जो है कमांड रखना बहुत ज़रूरी है। और जब भी आप सब्जेक्ट पे आपकी अच्छी पकड़ होगी तो आप खुद में ही कॉन्फिडेंट फील करते हैं। सब्जेक्ट नॉलेज ना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप टीचर बन रहे हैं ना, तो जैसे डॉक्टर जो है अलग अलग केसेस का जो है अलग अलग स्टडी करते रहते हैं, इवन अपने थ्रू आउट द लाइफ। तो इसी तरीके से एक टीचर को भी अलग अलग स्टूडेंट से सामना करना होता है, तो उनके अलग अलग सवालों के जो जवाब है वो भी ज़िंदगी भर जो है वो खंगालना होता है, ढूंढते रहना होता है। तो ये जो ललक है ना, ये जो चाह है चीज़ों को इकट्ठा करने का, नॉलेज इकट्ठा करने का, वो होना चाहिए इफ़ यू वांट टू बिकम अ टीचर। तो ये सारी जो कैपेबिलिटीज़ है ये तो होनी चाहिए। मेरा कि एक मैसेज है आप सबके लिए जो भविष्य में आने वाले जो शिक्षक होंगे, अगर आपने ठान ही लिया है कि आपको बीएड करना है तो डेफिनेटली आप अपीयर होंगे ही और आप भविष्य में शिक्षक भी बनेंगे। तो उनके लिए है कि अगर आप अपने आंखों के सामने अपने जो आपका पास्ट है या फिर अपना बचपन जो है वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप टीचिंग वाले लाइन में जो है जाए। और जितनी भी चीज़ें होती है फिर एक अलग सी ही पॉजिटिविटी जो है वो आ जाती है हमें
कि हमें बच्चों के लिए कुछ अच्छा करना है। और ख़ास करके जो गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर बनना चाहते हैं, उनकी जो पहली प्रेफरेंस होती है वो यही होती है कि जिन बच्चों के पास वो सारे रिसोर्सेज नहीं है जो कि ज़रूरी है, तो उनके साथ उनके लिए जो है कुछ अच्छा कर सके, है ना। ये अगर इनमें से कोई भी पॉइंट अगर मैच नहीं कर रहा है और सिर्फ ज़बरदस्ती का कि मतलब अगर कुछ नहीं है तो चलो बीएड कर लेते हैं, तो देखिए इसका ना कोई फिर फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एट द एंड फिर आप वही बोरिंग लाइफ आपको लगने लगेगी। मैं मेरे अगर मैं कॉन्टेक्ट लिस्ट की बात करूं, और मेरे बीएड जब मैं कर रही थी उस वक्त भी काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स थे वो इस तरीके के ही थे कि अरे लाइफ में कुछ नहीं हुआ तो चलो बीएड कर लेते हैं कि हम टीचर ही बन जाएंगे। लेकिन देखिए टीचर में भी एक अलग सा टीचर जो है वो अलग ही दिखता है कि जिसमें टीचर भी हर कोई नहीं बन सकता, राइट। तो अगर आप टीचर भी बनना चाहते हैं, और तो इसमें ये भी नहीं है कि भाई 20-25 हज़ार का ही तो जॉब है, ऐसा भी नहीं है। जॉब जो है, अगर आप में वो कैपेबिलिटी है ना, और आप में वो पेशेंस है, आप में वो चाह है बच्चों को कुछ अच्छा देने का, कुछ अच्छा पढ़ाने का, कुछ नॉलेज बूस्ट करने का, तो आप पैसे बहुत सारा कमा सकते हैं। एजुकेशन फील्ड लाइन में बहुत सारा पैसा है, बस आपके अंदर वो कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप जो है पैसा भी कमा सके और साथ में जो है बच्चों की हेल्प भी कर सके। बच्चों का जो लव है ना वो अनकंडीशनल होता है। जब आपको वो प्यार करेंगे ना और जो वो रिस्पेक्ट देंगे, वो बिल्कुल ही वो हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। वो इस तरीके का जो है वो प्यार होता है उनका। तो अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो इससे बेस्ट चीज़ तो कुछ हो नहीं सकती। आप में ही एक टीचिंग जो है, अगर आपको पढ़ाना पसंद है, आपको बच्चों के बीच रहना पसंद है, तो डेफिनेटली आप टीचिंग वाला लाइन जो है वो पिक करें और आप बीएड बीटीसी डीएलएड जो है वो करें। आपके हाथों में जो है हमारे आने वाले भविष्य होता है। तो कोशिश तो यही रहेगी कि हम उस भविष्य को, उन बच्चों को जो है वो सही दिशा में मोल्ड कर सके। और इसके लिए ढेर सारा पेशेंस, पॉजिटिविटी, कॉन्फिडेंट, सब्जेक्ट नॉलेज और अगेन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, ये चीज़ें जो है बहुत मायने रखता है। क्योंकि ये अपने आप में ही हर रोज़ ही एक नया टास्क होता है। हर रोज़ ही हम एक नया टास्क ही लेके चलते हैं, अपने क्लासरूम को थोड़ा सा इन्हांस करने की कोशिश करते हैं। ढेर सारा एनर्जी भी हम डालते हैं, और अपने ज्ञान और अपने पेशेंस और अपने प्यार से जो है, अगर हम अपनी लाइफ में, इवन मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं अपनी लाइफ में ऐसे 10-20 बच्चों को भी अगर मैंने बना दिया, तो फिर मेरी सालों का जो स्ट्रगल है वो कहीं ना कहीं मैंने बहुत कुछ, फिर मैं ये समझूंगी कि मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। तो ये वाला जो फैक्टर है, ये चीज़ जो है अगर आ गया आप में, तो डेफिनेटली आप इस फील्ड को जो है चूज़ करें। लास्टली मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर टीचिंग आपका फर्स्ट चॉइस है, तो आप फिर बीएड करें या फिर बीटीसी करें या डीएलएड करें। अदरवाइज अगर ये आपका लास्ट चॉइस है, या फिर अगर 1% भी आपको ये थॉट आता है कि नहीं इसके अलावा कुछ और देखते हैं, तो प्लीज़ आप ना करें, क्योंकि फिर वो भी ना एक प्रेशर ही फील होने लगेगा, और एक रोज़ वाला जो दिनचर्या है वो वैसा ही लगने लगेगा। ना आप वो इमोशन दे पाएंगे अपने टीचिंग में, और सिर्फ अगर ये पैसा कमाने का जरिया ही लेके चल रहे हैं कि हम कुछ और कर लेंगे, तो फिर उसमें बीएड करने की भी ज़रूरत नहीं है। फिर आप नॉर्मल सा एक कोचिंग सेंटर जो है वो अपना खड़ा करिए और उसमें आप पढ़ाइए, वो इतना इनफ है। लेकिन अगर आपको पढ़ना पढ़ाना पसंद है और आप चाहते हैं कि बच्चों के लाइफ में जो है कुछ चेंज लेके आए, तो डेफिनेटली आप बीएड करें। बीएड में किस तरीके का सब्जेक्ट जो है और बीएड का जो डिटेल वीडियो है, अगर आपको डाउट है इसमें, तो आप मुझे कमेंट करिए और मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको लाने की कोशिश करूंगी और उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगी। के लिए आई थिंक बस इतना ही। मैंने इस वीडियो में जो है बहुत डिटेल जो है चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया है कि अगर आपने बीएड करने का सोचा है, तो देखिए ये मेरा सालों का स्ट्रगल है। लाइक अभी 25 है, तो एटलीस्ट ये मेरे 5-6 सालों का जो है पूरा मेहनत, स्ट्रगल, या फिर जहाँ जहाँ मेरे को लगा कि ये चीज़ें होनी चाहिए, वो सब मैंने यहाँ पे बताया है। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे जो है बीएड कर लेते हैं, लेकिन बाद में उन्हें जो है पता चलता है कि भाई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ही मैच नहीं हो रहा, तो फिर वहाँ पे भी फंसते हैं, और इस तरीके से जो है वो कहीं ना कहीं 9th और 10th से तो निकाले ही जाते हैं। साथ में अगर उन्होंने मास्टर्स नहीं किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया है, तो वो अपने आप को एक तरीके से वर्थलेस फील करते हैं, और सारा मेहनत, पैसा, सब कुछ जो है कहीं ना कहीं वेस्ट फील होता है। और इसी के कारण कई सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे भी है जो डिप्रेशन तक में गए हैं, क्योंकि 1 to 5 से तो ऑलरेडी बीएड को हटा दिया गया है। तो उनके पास कोई चॉइस ही नहीं बचता है कि किसी भी एग्ज़ाम को वो दे और क्लियर करे। फिर वही एक ही चॉइस बचता है कि आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में 20-30 हज़ार, या वो भी बहुत ज़्यादा है, 20-30 हज़ार भी नहीं मिलते, इवन 15-20 हज़ार का जो है जॉब करें, और इस तरीके से जो है वही 24/7 की रात में अपनी नोटबुक्स वगैरह चेक करो, इतना सारा वर्क प्रेशर होता है, वो सब आप मैनेज करें, और एक तरीके से जो लाइफ है वो उस लेवल पे या उस तरीके से आप जी नहीं पाते हैं जो आपने सोच के बीएड किया होता है।
ये कहीं ना कहीं जो आपके थॉट्स जो मैच नहीं करते आपके रियलिटी से, तो डेफिनेटली ये बहुत बुरा लगता है। और वो चीज़ हम जो है किसी से शेयर भी नहीं कर पाते, बता भी नहीं पाते, क्योंकि जब सामने वाले को बताएंगे कि हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ही मैच नहीं हो रहा, तो वो हम पे ही उंगली खड़ी कर देते हैं कि आपको ही नॉलेज क्यों नहीं था, ये बीएड करने से पहले आपने क्यों नहीं सोचा या क्यों नहीं देखा। और जब आप बीएड कर रहे होते हैं, जब एडमिशन लेने जाते हैं, तो कॉलेजेस आपको बताते नहीं है कि किस तरीके से जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जो ये चीज़ मैंने भी फील की है, इसीलिए मैं आपको शायद यहाँ खड़े होकर आज बता रही हूँ। लेकिन इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आप बच जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको बीएड या फिर जो ये टीचिंग लाइन है इसे चूज़ करना चाहिए या नहीं। सो इसी के साथ विदा लेती हूँ मैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। If you have any doubt, then please do comment below, and please like, share and subscribe to this channel. Thank you so much, and stay tuned for the next video. Thank you.